हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये HP का लैपटॉप है। ये 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ आता है और ये देखिए इसका मॉडल नंबर है 250G6। तो इसमें एक हिंज की प्रॉब्लम है, जो हिंज इसका टूटा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हिंज टूटा है, इसकी वजह से पूरा बेजल निकल गया है। और क्योंकि इसका जो बेस है उसमें भी प्रॉब्लम है, जहाँ पे हिंज कसा हुआ है वो सब टूट गया है। तो इसी की वजह से बेजल निकला हुआ है इसका। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो आप मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए, तो आप इसकी हिंज डेफिनेटली चेंज कर पाएंगे। अगर आपके लैपटॉप में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हिंज टूटा हुआ है और ये साइड से या लूज हो गया है तो आप टाइट भी कर सकते हैं। मतलब अगर टूटा है या कई बार हिंज टाइट हो जाता है तो उसका जो पैनल है जहाँ पे वो कसा हुआ है वो पूरा टूट जाता है। तो हम इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले बैटरी आप रिमूव कर लीजिए किसी भी लैपटॉप की। मैं हमेशा बताता हूँ, कोई सी भी लैपटॉप ओपन करने से पहले बैटरी रिमूव करें। अगर अंदर है तो कवर खोल के सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट कर लें। वैसे ये तो बिना बैटरी रिमूव किए ओपन भी नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लैपटॉप इंटरनल बैटरी होती है तो उनको भी रिमूव करना चाहिए। तो हम इसका स्क्रू बैक साइड का सारा खोल लेंगे। ये देखिए, इसके जो बैक साइड का पैड लगा हुआ है उसके अंदर भी स्क्रू होता है, तो ये हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार जो स्क्रू दिखता है वो लोग खोल लेते हैं और फिर बैक कवर निकालते हैं, निकलता नहीं है। थोड़ा जोर लगाते हैं, टूट भी जाता है। तो इसलिए कहीं भी अगर किसी लैपटॉप में भी अगर आपको मिले तो एक बार पैड अगर लग रहा हो आपको कि यहाँ लगा होगा, तो एक बार पैड थोड़ा उठा के देख लीजिए बेस का। तो अब देखिए, इसमें चारों कोनों पर पैड लगे हैं, सब पे स्क्रू लगा हुआ है। तो हमें वो स्क्रू खोल लेंगे, उसके बाद फिर लैपटॉप को खोलेंगे। तो हमने सारे स्क्रू खोल लिया है। तो अब चलिए खोलते हैं लैपटॉप को। तो मैं इस मॉडल में जो है, जो मदरबोर्ड और कसा हुआ है वो टच पैनल के साथ कसा हुआ है। ये जो कीबोर्ड दिख रहा है उसके पीछे। तो हमें पूरा टच पैनल निकालना पड़ेगा, पम्प टॉप असेंबली बोलते हैं इसको। तो उसको हम निकाल लेंगे। तो ये लॉक अनलॉक करके फिर बैक कवर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम पैनल को अलग करेंगे, जो हिंज जो चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये देखिए, हमारा बैक कवर खुल गया है। तो अब हमें क्या करना है इसमें, आप ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले जो फ़ैन लगा है और उस साइड में हमें फ़ैन और वाईफाई कार्ड, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ेगी। देखिए, वो मैंने वाईफाई कार्ड निकाल लिया। वे डिस्प्ले का कनेक्टर है उसको भी निकाल लेंगे, और वहाँ पावर का DC जैक का भी कनेक्टर है वो भी निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम सारे पेज खोल लेंगे, ये हिंज के पेज। अब देखिए, हिंज के पेज खोल लीजिए आप, और लास्ट में फ़ैन खोल लीजिए। बस इतना ही निकालना है, दोनों साइड के हिंज के पेज खोलने हैं। तो ये जो टच पैनल है और बैक पैनल है वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो हम फिर नई हिंज इसमें लगा पाएंगे। तो इसमें जो अभी हमें AB पैनल चेंज करना है और हिंज चेंज करना है, क्योंकि वो दोनों ही टूटा है। और इसका जो हिंज कसा हुआ होता है, एक तो AB पैनल में कसा हुआ, और दूसरी साइड ये आप देख रहे हैं कि ये जो टच पैनल है उस पर कसा हुआ है। तो अब ये हिंज को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करके, और ये जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है और टच और कीबोर्ड के साथ, उसको हम अलग कर लेंगे। क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं करना है, वो सब ठीक है ना, तो उसमें टूटा हुआ है। अब ये हम बेजल निकाल लेंगे। बेजल देखिए, आगे स्क्रीन का जो PCB बोर्ड होता है उसके ऊपर एक कवर है, उस पर ग्लू से बेजल चिपकाया हुआ होता है। उसको आराम से निकालिए, नहीं तो कई बार स्क्रीन टूट जाती है। तो हमें ध्यान रखना है। अभी देखिए, ये सारा पेज हमें खोलना पड़ेगा चारों साइड में, तब हमारा स्क्रीन निकलेगा और हिंज निकलेगा। तो आप आराम से सारे पेज खोल लीजिए, स्क्रू जो लगे हुए हैं।
और फिर उसके बाद हम हिंज निकालेंगे और फिर नया जो पैनल है और हिंज है रिप्लेस करेंगे। तो ये हमें करना है। देखिए स्क्रीन निकल गई और अब इसको हम जो हार्नेस केबल है उसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो आप एक कनेक्टर आराम से निकालिए, क्यों डैमेज होने का चांस रहता है। तो क्यों और इस ये टेप से बढ़िया से शील्ड भी होता है, तो इसको आराम से रिमूव करिए। अब देखिए हमने पैनल हटा दिया है। अब हमें जो ये हार्नेस केबल है और इसके साथ वाईफाई क्या एंटीना केबल है वो हमें निकालना पड़ेगा डिस्प्ले केबल के साथ। तो सब एक ही केबल में जॉइंट होता है, बस जो वाईफाई का एंटीना केबल है वो अलग से होता है, और एक जो कैमरे के लिए है और स्क्रीन का वो एक में ही होता है। तो ये देखिए हमारे पास ये नया पैनल है और हिंज है। तो हम अब इसमें इसको फिट करेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, तो डेफिनेटली आप चेंज कर पाएंगे अपने लैपटॉप में। ये ज़रूरी नहीं है आप ये काम करते हो तभी कर पाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिए और आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आप हिंज और पैनल ये सारी चीज़ें चेंज कर लेंगे 250G6 लैपटॉप में। तो ये देखिए केबल और जो वाईफाई एंटीना की केबल है वो हम लगा लेंगे पैनल में। ये देखिए हमने लगा लिया है। अब इसके बाद आपको स्क्रीन लगानी है। तो स्क्रीन को हम पहले केबल के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो डिस्प्ले केबल बोलते हैं और हार्नेस केबल भी इसको बोलते हैं। तो इससे हम कनेक्ट कर लेंगे और इसको फिर पैनल पर लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारी हिंज लगेगी। नई हिंज है हमारे पास, ये देखिए नई हिंज है। तो हम इसको पैनल इससे लॉक भी हो जाएगा पैनल हमारा। तो जब हम फोल्ड करते हैं, जब बैंड करते हैं, बंद करते हैं लैपटॉप को, तो पैनल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। तो नहीं तो अगर ये हिंज टूटती है कई बार, तो अगर तब भी हम बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं लैपटॉप को, तो कई बार पैनल भी हमारा टूट जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम पैनल लगाने के बाद दोनों साइड की हिंज टाइट कर लेंगे स्क्रू से। फिर उसके बाद जो हमारा बोर्ड है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए हिंज लग गया है दोनों साइड में। ये देखिए हमने सारे स्क्रू भी लगा लिए हैं। तो ये परफेक्ट बिल्कुल लग गया है। आपको ये देखना है बस वायर जो ये डिस्प्ले की केबल है, एंटीना केबल जो लॉक है उसके अंदर ले आनी, नहीं तो बाद में जब आप बेजल लगाएंगे तो वो सही से लगेगा नहीं। और ये हिंज कैप है, इसको भी आप लगा लीजिए। तो हिंज लगाने के बाद ही ये लगता है और एक स्क्रू से टाइट हो जाता है। ये देखिए एक साइड की कैप लग गई, सेम दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे। तो बस यही इतना ही काम रहता है हिंज चेंज करने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं। पूरा लैपटॉप नहीं खोलना पड़ता, बस बैक कवर खोल के हिंज खोल के आप अलग कर लीजिए। और जो बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड कीबोर्ड टच पैनल पे, और उसको अलग रख दीजिए। उसकी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी जब ये पूरा असेंबल कर लेंगे हिंज को। और फ्रेंड्स अगर आपको लैपटॉप का मदरबोर्ड और कीबोर्ड कोई से अगर रिक्वायरमेंट हो, तो आप मैंने नंबर दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, तो आप उस पर व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम बोर्ड की अवेलेबिलिटी रहती है हमारे पास, तो आपको मिल जाएंगे रिजनेबल प्राइस पर। तो अब हमने लगा लिया है हिंज, और अब फिर से असेंबल कर देंगे लैपटॉप को जैसे आपने खोला है सेम उसी तरह। अब ये फ़ैन लगा दीजिए, फिर उसके बाद सारे स्क्रू हिंज के लगा दीजिए और फिर रेडी हो जाएगा। तो देखिए हम ये लगा ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपको चेक भी कराएंगे। और सारे कनेक्टर भी लगाने होते हैं प्रॉपर। यही सब थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ध्यान देने होता है कि जब हम पैक कर रहे हैं सारे कनेक्टर हमारे लगे हुए होने चाहिए, नहीं तो पता चले हमने लैपटॉप पैक कर दिया और चेक नहीं किया, फिर पूरा लैपटॉप खोलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
आराम से आप करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब 2-4 बार आप करेंगे तो फिर आपसे ऐसी गलती होगी भी नहीं। तो इस मॉडल का लैपटॉप हमारे पास बहुत आता है। और आप पूरा इसी मॉडल का कीबोर्ड कैसे चेंज करना है, पूरा डीअसेंबलिंग का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके चैनल पर आप उसको देख सकते हैं। पूरा असेंबलिंग डीअसेंबलिंग पूरा कंप्लीट है वीडियो में। और इसका कीबोर्ड कैसे चेंज होगा वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है, क्योंकि इसका कीबोर्ड ये जो आप एक कवर देख रहे हैं मेटल का, उसके पीछे लगा, उसको हमें खोलना पड़ता है तब हमारा कीबोर्ड निकलता है। तो इसका पूरा वीडियो है वहाँ पर, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा पैक कर दिया है। अब एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये देखिए डिस्प्ले आ गया। तो कई बार क्या होता है, अगर आप सही से नहीं पैक करते हैं, सही से नहीं वो करते हैं, तो आपका डिस्प्ले भी नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं करना। आप पिछली हिंज इस वीडियो को देखने के बाद चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।